आज हम भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से हम लोग, मतलब अलग अलग समाज से हम लोग आए हैं, अलग अलग गांव शहर से हम सब लोग आए हैं। विशेष करके परमेश्वर का परिवार, हमारा सबसे मुख्य प्रार्थना है कि संतान आशीष। ठीक है, आज परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन अगर चल रहा है, ये सबका अगर चल रहा है, तो केवल संतान आशीष सबसे मुख्य हमारा प्रार्थना, प्रतिदिन का सबसे मुख्य प्रार्थना। आज हमारे भारत देश में 2,70,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं को संतान नहीं है। आज हमारे भारत देश एक ऐसे अंधविश्वास का देश है कि लोग जब संतान नहीं होता है, शादी का 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल, लोग क्या करते हैं, बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, हवन, भवन, कीर्तन, गुफा, तीर्थ, धाम घूमते हैं। अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, काल्पनिक अंधविश्वास का रीति रिवाज को पालन करते हैं कि मुझे संतान हो जाए करके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, एक परिवार को संतान की आशीष देने वाला केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र पिता परमेश्वर, एकमात्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। संतान आशीष केवल परमेश्वर देता है, किसी मनुष्यों के हाथ में नहीं है। बहुत सारे बहन लोग हमें भी सवाल करते हैं, नया लोग जब आते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, पिता परमेश्वर को विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, जरूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों को संतान की आशीष देगा। बहुत सारे बहन लोग सवाल करते हैं, कितने समय के अंदर संतान होगा, कितने दिन के अंदर संतान होगा करके। मैं उन बहनों से कहता हूं, वो आपके विश्वास के ऊपर, आपके भरोसा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हम फूंक मारने से संतान नहीं होता, याद रखिएगा। जो भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से विश्वास करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, संसार के हर प्रकार की पाप और श्राप का जो स्वभाव, इंसान के जीवन में जो पाप और श्राप का स्वभाव को त्याग करके नम्रता के साथ अपने जीवन में सर्वशक्तिमान ईश्वर को, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने दिल में, जीवन में, हृदय में जगा देता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके प्रार्थना दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता है, दिल से, मन से, आत्मा से प्रार्थना करता है, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार अपने शरीर का ताकत या अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो भी भाई या बहन नियमित रूप से प्रार्थना करता है, उपवास प्रार्थना करता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, सुबह शाम परमेश्वर के चरणों में, प्रार्थना में, ऑनलाइन में, प्रार्थना संगति में जो आता है, उनके जीवन में चमत्कार होता है। परमेश्वर कभी कभी किसी को 1 महीने के अंदर संतान की आशीष दे देता है, कभी कभी और किसी को 3 महीने के अंदर, किसी को 6 महीने के अंदर, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे विश्वास, हमारा दृढ़ता, हमारा भरोसा के ऊपर परमेश्वर चमत्कार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी निराश नहीं होना है। संतान की आशीष केवल परमेश्वर ही देता है, याद रखिएगा। आज हमारे भारत देश में आज लाखों बाबा, तांत्रिक, ओझा, ढोंगी, साधु, संत, पखंडी बाबा लोग, ढोंगी बाबा लोग, अधर्मी बाबा लोग क्या करते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लाखों रुपया लूट रहे हैं। बहुत सारे परिवार संतान आशीष के लिए केवल हॉस्पिटल जाते हैं, केवल हॉस्पिटल, इलाज दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर। लेकिन जो परमेश्वर संतान की आशीष देता है, जो परमेश्वर संतान प्राप्ति के वरदान देता है, जो परमेश्वर एक बहन के गर्भ को छूता है, जो परमेश्वर महिलाओं को उनके गर्भ में जो भी समस्या है, दुर्बलता, उससे दूर करता है, उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास, भरोसा नहीं रखते हैं। हमारे पास तो हर दिन 10-12 परिवार संतान आशीष के लिए नया परिवार फोन करते हैं, हर दिन 10-12 नया परिवार। मैं उन परिवारों को, उन बहनों को मैं कहता हूं कि तुम यीशु मसीह को विश्वास करे, पवित्र आत्मा को विश्वास करे, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास करे, जरूर तुम्हें संतान मिलेगा। प्रार्थना में आइए, प्रार्थना कीजिए, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन उपवास कीजिएगा, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना सुनिए, परमेश्वर का वचन को सुनिए,
हम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, मेरी बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, सलाह देता हूं कि तुम प्रभु परमेश्वर को विश्वास करें। मैं कहता हूं बहन लोगों को कि तुम आज से शादी का 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, 22 साल हुआ, 25 साल हुआ, या शादी का 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, बहन जी तुम कितने बाबा, तांत्रिक, ओझा, डॉक्टर, जड़ी बूटी, हॉस्पिटल, दवा, इलाज करके थक चुके हैं, है कि नहीं? मैं पूछता हूं। कहते हैं हाँ, बहुत सारे इलाज किए हैं, लाखों रुपया खर्चा हो गया है, बहुत इलाज किया, लाखों रुपया खर्चा हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? मैं कहता हूं उन बहनों को, इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोग बहन भी कहते हैं कि हम तो ईसाई नहीं है, हम तो हिंदू है, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो जैन हैं, हम तो पारसी हैं, हम तो बुद्धिस्ट है, हम तो सिख है, क्या यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनेगा? ऐसे कहते हैं। और कोई बहन लोग कहते हैं और यीशु मसीह को प्रार्थना करने से, हाँ, ऑनलाइन संगति में आने से, कलीसिया में जाने से क्या हमारा जाति धर्म बदल जाएगा? ऐसे सवाल करते। देखिएगा, आज इंसान के जीवन में सबसे बड़ा रुकावटी, हाँ, सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, एक हिंड्रेंस, सबसे बड़ा जो एक मुश्किलें हैं जाति और धर्म को लेकर के। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसकी आत्मा में जाति धर्म का भूत अभी तक नहीं गया है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कभी चमत्कार नहीं करेगा। आज हमारे भारत देश में, सबसे ज्यादा भारत देश में करोड़ों करोड़ों अंधविश्वासी, दुनिया में किसी देश में इतने अंधविश्वासी लोग नहीं है, लेकिन भारत देश में ही है। इतने अंधविश्वास भारत देश में है, इतने पाखंडवाद, इतने अज्ञानता, इतने मूर्खता भरा हुआ, खूट खूट के भरा हुआ है। हमेशा लोग जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, हमेशा ऊंच नीच भेदभाव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके जीवन में, जिसकी आत्मा में ऊंच नीच भेदभाव, इंसान के प्रति जाति धर्म का भेदभाव है, वो कभी शांति से नहीं जिएगा, वो कभी चैन से नहीं जिएगा, वो कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा। ऐसा आदमी जिसके मन में जाति धर्म का हमेशा भूत लगा रहता है, वो समाज के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है, ठीक है, एक पीढ़ी के लिए वो कलंक है। इसलिए जाति धर्म का मामला हटाना है। परमेश्वर का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ईश्वर खुदा बाप, वो स्वर्गीय पिता है, वो सबका खुदा, सबका पिता है, और उसका कोई जाति धर्म नहीं है। परमेश्वर इंसान को बनाया है, किसी जाति धर्म को नहीं बनाया है, ठीक है। पवित्र धर्मशास्त्र, परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र, दुनिया का एकमात्र पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल को आप पढ़िए, तो पढ़िए, शुरू से अंत तक आप पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कितना सुंदर है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना भला है, कितना महान, कितना अद्भुत आश्चर्य परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में आपको पता चलेगा। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पढ़िए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर वो कैसा है, सारी सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर वो कैसा है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपने अज्ञानता, अपने मूर्खता, अपने बुद्धिहीन के चलते, अपने पखंडवाद के चलते इंसान क्या किया है, अपने लिए, हाँ, जंगली जानवर को भी भगवान करके बना लिया है। पशु पक्षी, सांप बिच्छू, कुत्ता बिल्ली, सुअर मेंढक, गधा, गाय, गोबर, हाँ, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र नक्षत्र, ठीक है, उनके सामने जो दिखाई दिया उसी को ही भगवान मान लिया है, उसी को ही ईश्वर करके, भगवान करके, बस उसी का मूर्त को बना लिया है। कोई जानवर का मूर्त, कोई पशु का मूर्त, कोई पक्षी का मूर्त, कोई पहाड़ पौधे का मूर्त, कोई पेड़ का मूर्त, कोई मिट्टी का मूर्त। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी मूर्त के अंदर रहने वाला ईश्वर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी जंगली जानवर जैसा नहीं दिखता है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे सृष्टि का जो खुदा है, जो मालिक है, हाँ, उसको आप कौन सा रूप और रंग दोगे, कौन सा कलर लगाओगे उसके चेहरे में? आपके चेहरे में अगर कोई कलर एशियन पेंट मारने के लिए आएगा, आप सुनोगे? हाँ, आपको कोई अलग अलग रंग से आपका शरीर को कोई अलग अलग रंग कर सकता है? पागल आदमी अपने आप को अलग अलग रंग करेगा, नहीं तो पागल आदमी जाके कीचड़ में गिरेगा, पागल आदमी जाके दारू पिएगा, गटर में गिरेगा। मूर्ख आदमी, पागल आदमी, जिसको भूत प्रेत जिसके शरीर में है, वो जाके शमशान घाट में रहेगा, नंगा पड़ा रहेगा। लेकिन ईश्वर का कोई आप किसी जंगली जानवर या किसी इंसान का रूप नहीं दे सकता है। परमेश्वर मतलब वो सबको रूप देने वाला है, उसको कोई रूप नहीं दे सकता है। सबको बनाने वाला, उसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में आए हैं, याद रखिएगा, एकमात्र परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर। आज हमारे भारत देश में जाति धर्म को लेकर के हमेशा झगड़ा होता है, ऊंच नीच जाति धर्म। ये आदिवासी है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये ऊंच जाति है, ये नीच जाति है, ये बीच का जाति है, ये साइड का जाति है, ये बगल का जाति है। हाँ, ये ऊपर का जाति है, ये नीचे का जाति है, ये बगल का जाति है, इस बगल का जाति है। ये सब मूर्खता, अंधविश्वास, पखंडवाद, अज्ञानता भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। परमेश्वर के नज़र में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर किसी धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर किसी जाति को नहीं बनाया है। परमेश्वर ने एक ही जाति को बनाया, वो है मानव जाति, और मानव जाति को हाँ पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। बस वही है, काम खत्म। ठीक है, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया है, और मानव जाति को दो अलग अलग रूप, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में बनाया है। पुरुष जाति और स्त्री जाति, मानव जाति अर्थात पुरुष जाति और स्त्री जाति। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, संतान की आशीष पाना है तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर को विश्वास करना है। संतान की आशीष हो, या जादू टोना से मुक्ति हो, या पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति हो, या बड़े बड़े बीमारियों से चंगाई छुटकारा हो, या जो भी समस्या हो आपके जीवन में, जो भी तकलीफ या समस्या या कष्ट या मुसीबत या अंधकार या रोग या बीमारी या हर प्रकार की जो भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपको उससे मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के चरण में समर्पित करना है। अपने आप को मानना है और स्वीकार करना है कि प्रभु मैं एक पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु आप पवित्र परमेश्वर है और मैं पापी इंसान हूं, मुझे क्षमा दीजिए, मेरे पापों को क्षमा दीजिए और मुझे आपके स्वरूप में बदल दीजिए। आप जिससे पवित्र है प्रभु, मुझे भी वैसे ही पवित्र बनाइए। मैं पवित्र बनना चाहता हूं, हे खुदा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपकी तरह मुझे पवित्र बनाइए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे मन को, आत्मा को, दिल को, दिमाग को साफ कर दीजिए। मेरे दिल में, मन में, आत्मा में जो भी पाप का स्वभाव, लालच, लालचीपन, ज्यादा से ज्यादा, मैं अपने अनुभूति से बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बहन लोग इतने लालची होते हैं, लालची का कोई सीमा नहीं है। लालची होकर के हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर का आशीष कभी नहीं मिलेगा। निष्ठुर प्रकृति होकर के जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमें कुछ आशीष नहीं मिलेगा। अपने मन को, आत्मा को, दिल को साफ रखिए, सरल बनिए, सरल। सब लोग, मैं सबको बोल रहा हूं, ये वचन मेरे लिए भी है। मैं भी अगर लालची होकर के आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। कोई भी इंसान जिसके जीवन में, हृदय में लालचपन, लालची, संसार की अभिलाषा, ये संसार की धन दौलत की अभिलाषा, लालच, ठीक है, कभी किसी गरीब को, बेसहारा को आंख बंद करके, दिल खोल के कभी 10 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया जो नहीं देता है, वो सबसे बड़ा लालची है। कठोर पत्थर जैसा हृदय वाले हैं। पत्थर जैसा हृदय वाले को परमेश्वर कभी आशीष नहीं करता है। जिसका दिल पत्थर जैसा है, जो लालची, संसार की अभिलाषा के लिए जो लालच है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जब हम आए हैं ना, कुछ लेकर के नहीं आए हैं, खाली हाथ में आए हैं। और एक दिन जब परमेश्वर बुलाएगा कि तेरा समय हो गया है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटी, आ जाओ, तुम्हारा समय हो गया,
खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस संसार का कोई भी चीज़ इंसान लेकर के नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ लेकर के नहीं आया है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। इसलिए संसार की वस्तु के प्रति कभी लालची नहीं होना है, कठोर नहीं होना है, निष्ठुर नहीं होना है। हर महीने में कम से कम 200 से 300 लोग, महिलाएं संतान आशीष के लिए हमें फ़ोन करते हैं। हर महीने में 200-300 महिलाएं संतान आशीष के लिए फ़ोन करते हैं। जब मैं उन महिलाओं को कहता हूं कि बस तुम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए और ऑनलाइन प्रार्थना में आइए, हफ्ते में 2-3 बार आप हमें कॉल कीजिए, हमारे संगति में आइए सिस्टर, क्योंकि हम दुनिया का एकमात्र सेवा संस्था है, ये कलीसिया है, ऑनलाइन कलीसिया है। इसमें सारे जाति धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सब जाति और धर्म के लोग आते हैं। आप भी आइएगा, धीरज के साथ प्रार्थना में जुड़िएगा, आपको आशीष मिलेगा, संतान की आशीष मिलेगा। प्रार्थना में आइए बोलने से लोग डर जाते हैं, समय नहीं है बोलते हैं। जब इंसान को परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर को आपके लिए क्यों समय होगा, इंसान के लिए क्यों समय देगा वो? जब इंसान परमेश्वर के लिए ही समय नहीं देगा तो परमेश्वर उसके लिए क्यों समय देगा? जब इंसान परमेश्वर के लिए मन नहीं देगा तो परमेश्वर उनके लिए मन क्यों देगा? जो इंसान परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालता है, परमेश्वर उनके लिए क्यों समय निकालेगा? परमेश्वर का प्रार्थना क्यों सुनेगा? प्रार्थना में आओ बोलने से नहीं आते, लेकिन 24 घंटा, आजकल तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक और यूट्यूब हो गया ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, 24 घंटा मोबाइल में ही बस हंसी मजाक और अश्लील वीडियो वगैरह बस देखते रहते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं। ठीक है, हर महीने में 200-300 महिलाएं फोन करते हैं संतान आशीष के लिए, रोते हैं, दिन रात रोते, रो रो के फोन करते हैं। आइए प्रार्थना में बोलने से नहीं आते। और बहुत सारे बहन लोग भी 1 महीने प्रार्थना में आते हैं, 1 महीने, और 1 महीने आते हैं, और जब हम यहां से बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए दान 10वां भाग दीजिए, जैसे दान 10वां भाग का बात सुन लेते हैं तुरंत चले जाते हैं और आते ही नहीं है। देखिएगा, इसलिए परमेश्वर का आशीष इंसान के जीवन में नहीं आता है। इंसान जितना भी कमाता है, मोबाइल कोई भी खोलना नहीं है, मोबाइल बंद कीजिए। कौन मोबाइल खोल रहा है? किसी को भी मैंने अनुमति नहीं दिया मोबाइल खोलने के लिए। अभी बस ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर क्या कह रहा है सुनिएगा। जैसे हम कह देते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, जो बेसहारा है, जो असहाय है, ऐसे लोगों के लिए जरा सोचिए और अपने कमाई से हर महीने कुछ ना कुछ अलग रखिए परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसको दान के रूप में दीजिए, भेंट के रूप में दीजिए, 10वां भाग के रूप में दीजिए। परमेश्वर आपको देगा, 100 गुना देगा। फिर भी इंसान इतना कठोर, इतना लालची, इतना निष्ठुर, इंसान को केवल चाहिए चाहिए चाहिए, दीजिए दीजिए दीजिए। सब कुछ रहते हुए भी बहुत सारे इंसान अपने घर में बहुत अच्छे से धूमधाम से खाना पीना खाते हैं, पड़ोस में अगर कोई गरीब रहने से भी एक चम्मच, वो गरीब को एक चम्मच चीनी भी नहीं देते, एक कटोरी की खाना भी नहीं देते पड़ोसी को। पड़ोसी में रहते हैं गरीब लोग, तो केवल अपने से ही आनंद मनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो इंसान स्वार्थी, हमेशा स्वार्थी होगा, स्वार्थ, अपने स्वार्थ, अपने फायदा जो सोचता है, उसको परमेश्वर का आशीष नहीं मिलता है। वो जितना भी कमाने से ना, उनके जीवन में केवल नुकसान, विपत्ति, बीमारी, समस्या, क्लेश, जितना भी आएगा, इनकम, आदाय जितने भी आएगा महीने में, एक रास्ते से आएगा, 10 रास्ते में जाएगा, डॉक्टर, बाबा, तांत्रिक, ओझा के पास। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लालची नहीं होना है, कठोर नहीं होना है, निष्ठुर नहीं होना है, हमारे जीवन में भेदभाव नहीं रहना है, ऊंच नीच नहीं रहना है, दूसरों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर, ममता, इंसान को इंसान समझना है। आज हमारे भारत देश में इंसान को, लोग जानवर को प्रेम करते हैं, जानवर को खाना खिलाते हैं, लेकिन इंसान के प्रति दया नहीं है। इंसान को मारना, काटना, जलाना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर
एक इंसान दूसरे इंसान को काटना, मारना, जलाना, नफरत फैलाना, हमेशा बस बोलना कि बस धर्म खतरे में है, हमारा जाति खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, किसी का जाति भी खतरे में नहीं है। खतरे में केवल इंसान खतरे में है। खतरे में आपका परिवार, मेरा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज खतरे में है। इसलिए याद रखिएगा, नफरत अपने जीवन में नहीं रहना है, दिल में नफरत नहीं रहना है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ लोग मेरे को भी बोलते हैं, देखिए मुसलमान का संख्या बढ़ रहा है, मुसलमान का संख्या बढ़ने से तुम्हारा क्या जाएगा? हाँ, नहीं तो ईसाई का संख्या बढ़ने से तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं तो हिंदू का संख्या बढ़ने से तुम्हारा क्या जाएगा? किसी के परिवार में 10 बच्चा भी पैदा हो गया है, तुम्हारा और मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? किसी को नुकसान है? मान लीजिए मैं और क्रिस्टीना 10 बच्चा पैदा करेंगे अगले 10 साल में, आपका कुछ नुकसान है या आपको कुछ फायदा मिलेगा? कुछ नहीं ना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज इस बात क्यों बोल रहा हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव होना है, नम्रता, दूसरों के प्रति प्रेम, दया, क्षमा, आदर, ममता, सहानुभूति, ठीक है, होना बहुत ही जरूरी है। मोबाइल कौन बार बार छू रहे हैं? याद रखिएगा, मन को सरल रखना है, आत्मा को सरल रखना है, नम्रता के साथ प्रतिदिन आप लोग प्रार्थना में आइए, प्रतिदिन अपने खुदा को पुकारिए ना। वो खुदा वो सबका खुदा है। हाँ, जब भी आप प्रार्थना करोगे अपने घर में, दोनों हाथ उठाए, घुटने में आइए, दोनों हाथ उठाइए और कहिए, हे खुदा, मैं तो आपको आज तक नहीं देखा, लेकिन आप तो मुझे देख रहे हैं, आप तो मुझे सृष्टि किया है, इसलिए आप तो मेरी सुन रहे हैं, प्रभु मुझे दया कीजिए। वो खुदा से कहना है कि प्रभु आज तक मैंने आपको नहीं देखा है, मैंने देखा है, केवल पत्थर को देखा है, मूरत को देखा है, जंगली जानवर को देखा है, पशु को देखा है, पक्षी को देखा है, पहाड़ पौधे को देखा है, सूर्य को देखा है, चंद्रमा को देखा है, मिट्टी को देखा है, ठीक है, पानी को देखा है, आग को देखा है। और ये मिट्टी, पत्थर, चूहा, बिल्ली, सांप, कुत्ता, मेंढक, जंगली जानवर, गाय, बैल, बंदर, ये ईश्वर नहीं है, ये मेरा सृष्टिकर्ता नहीं है। आप मेरा सृष्टिकर्ता है, क्योंकि आप अदृश्य परमेश्वर है। सारी दुनिया आपको जानता है, सारी दुनिया आपको मानता है, सारी दुनिया में लोग आपका नाम लेकर के पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे सृष्टिकर्ता, हे मेरे मालिक। सारे मानव जाति आपको जाने अनजाने में आपको पुकारता है। इसलिए मैं भी प्रभु पुकार रहा हूं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करोगे ना और नम्रता के साथ परमेश्वर के चरण में प्रतिदिन आओगे, प्रार्थना में नियमित रूप से आओगे, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को मतलब क्या त्यागना है। मतलब उपवास प्रार्थना मतलब क्या है? त्याग, तपस्या। आपके जीवन में तपस्या नहीं रहेगा, त्याग नहीं रहेगा। हाँ, केवल अपने स्वार्थ के लिए चिंता करोगे और प्रभु को कहोगे, हे प्रभु मुझे कब आशीष मिलेगा, कब मेरा बीमारी दूर होगा, कब मेरे संकट दूर होगा, कब मेरी समस्या दूर होगा। कैसे होगा? याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी को दुख देने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी को चोट पहुँचाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरा परिवार है ना, आप सब लोग मेरा परिवार हैं, आप सब लोग मेरे भाई बहन हैं। हम अपने माँ बाप से भी प्रतिदिन इतना बात नहीं करते, अपने माँ बाप को भी शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को शिक्षा देते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों का आवाज़ सुनते हैं प्रतिदिन। इसलिए आप लोगों को मैं ये परमेश्वर के नाम से सच्चाई को बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को बता रहा हूँ कि हमें परमेश्वर की तरह पवित्र होना है, दयालु होना है, नम्र होना है, बुद्धिमानी होना है, अंधविश्वास से दूर रहना है, काल्पनिक रीति रिवाज से दूर रहना है, पखंडवाद से दूर रहना है, नफरतबाजी भाषण से दूर रहना है। देखिए हमारे भारत देश में लोग नफरत फैला रहे हैं, नेता लोग आम आदमी को इतना मूर्ख पखंडी बना के, नफरत फैला के, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जाति धर्म करके इससे मूर्ख बना दिया है। और मूर्ख इंसान, हाँ मूर्ख इंसान, भारत का मूर्ख और पखंडी अधर्मी अज्ञानी पुरुष लोग हमेशा दंगा में रहते हैं, हमेशा हिंदू को मारो, मुस्लिम को मारो, हाँ मंदिर को जलाओ, मस्जिद को जलाओ, गिरजा को जलाओ, ऐसे ही रहते हैं। और नेता लोग आराम से खा पी के करोड़ों रुपए कमा के अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया भेजते हैं।
नेता लोगों का बेटा कभी भी तलवार डंडा चाकू लेकर कभी भी दंगा में नहीं जाता है। नेता लोगों का बेटा कभी भी किसी को धर्म के नाम पर नहीं मरता है। हाँ, हमारे भारत देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, उनके बच्चे लोग हाँ जिंदगी को स्वर्ग जैसा अनुभव करके दुनिया को एंजॉय कर रहे, देश विदेश घूम करके पढ़ाई में, ज्ञान विज्ञान हासिल में लगे हुए हैं। और मूर्ख पखंडी अधर्मी लोग जाति धर्म नशा करके, जाति धर्म करके खाली पाँव में घूम रहे हैं, नशा करके बस किसको मारेंगे, किसको काटेंगे, किसको जलाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, परमेश्वर का परिवार में जितने भी लोग आप लोग आते हैं, इस परिवार का जितने भी आप लोग सदस्य हैं, कभी भी अपने दिल में दिमाग में जाति और धर्म, ऊंच नीच भेदभाव, ये चीज को दिमाग में कभी नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है। आपकी जीवन में जाति धर्म ऊंच नीच का ये जहर और ये पाप और श्राप का बंधन कभी नहीं रहना है। दिल खोल के परमेश्वर की उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, अपने कष्ट को परमेश्वर को बताइए, अपने चिंता को परमेश्वर को बताइए, अपने तकलीफ को परमेश्वर को बताइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए। ये कौन है बार बार खोल रहे हैं? माला श्री मगले। आपको क्या हुआ है सिस्टर, बार बार मोबाइल को छू रहे हैं? प्रार्थना में बैठना है तो बैठिए, नहीं तो कृपया यहां से जाइए। कृष्णा सिस्टर, उसको हटाइए। तो ये माला श्री मगले कौन है, उसको हटाइए, बार बार मोबाइल को छू रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान प्राप्ति हो या जादू टोना से मुक्ति हो या रोग बीमारियों से चंगाई हो, एकमात्र जिंदा खुदा को विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने दिल मन आत्मा को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। हाँ, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा आदमी, अगला आदमी वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा धर्म को अपना रहा है, या कौन सा मंदिर जा रहा है, कौन सा मस्जिद जा रहा है, आपसे क्या लेना देना, हमसे क्या लेना देना है। मेरा पड़ोसी मंदिर जाए या मस्जिद जाए या किधर जाए, मुझसे क्या लेना देना है। मुझे मेरे दुख को देखना है, मुझे मेरे परिवार को देखना है, मुझे मेरे कष्ट को जांचना है और परमेश्वर के साथ मेरा संपर्क होना है। कोई मरे या जिए, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई दारू पिए, गांजा पिए, कोई गाय गोबर खाए, हाँ, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस जीवन को सुंदर बनाइए, आत्मा को सुंदर बनाइए, मन को सुंदर बनाइए। प्रार्थना प्रतिदिन जब समय मिले प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन समय मिले प्रार्थना में आइए, ऑनलाइन में आइए, हफ्ते में 2-3 बार समय मिला तो उपवास कीजिए, उपवास प्रार्थना में आइए और आपका दुख को प्रतिदिन परमेश्वर को बताइए। जल्द से जल्द वो परमेश्वर सुनेगा और आशीष